नमस्कार दोस्तों। आज मैं उस जगह के सामने खड़ा हूँ जिसे बचपन से सिर्फ इतिहास की किताबों में मैंने पढ़ा था। और जब मैंने इसकी स्टोरी इतिहास की किताबों में पढ़ी थी तब से मुझे इस जगह को भेंट देने में बहुत एक दिलचस्पी थी। तो चलो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं हूँ सेलुलर जेल में, जिसे लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। और वो जगह है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड में। दोस्तों, ये सिर्फ एक जेल नहीं, ये एक भारत के फ्रीडम फाइटर का सफरिंग, सैक्रिफाइस और पैट्रियटिज्म का लिविंग सिंबल है। तो चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं और इस जेल को समझते हैं और इसके बारे में और नई चीज़ें पता करते हैं। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद में हमको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देता है जो कि इसके म्यूजियम में रखा हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को आप जैसे ही देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सेलुलर टाइप ऑफ जेल है जो कि एक साइकिल के व्हील की तरह होती है, जिसमें बहुत सारे स्पोक्स होते हैं और बीच में सेंट्रल टावर होता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 7 विंग थे और 7 विंग को कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल टावर था। और जो स्टार्टिंग में बिल्डिंग आपको दिख रही है, अभी हम वहाँ पे खड़े हैं और म्यूजियम वहीं पे है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस बिल्डिंग से और आगे जाते हैं तो आपको एक एक विंग यहाँ से दिखाई देता है। और हम जब सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको एक सेंट्रल टावर यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप देखते हो कि ये जो मैं घूम रहा हूँ, ये यहाँ का एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने एग्जिबिट की है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी क्रांतिकारी को यहाँ पे बंद किया था, जेल में रखा गया था, उनकी फोटोज़ है, उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे लिखी हुई है कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, उन कपड़े कौन से पहनते थे, किस तरह के सामान वो यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें, फैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेगी। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो आपको एक भव्य स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है और बड़ी बड़ी सेलुलर जेल्स के जो विंग्स है वो विंग्स आपको दिखाई देते हैं। और इसकी खास बात ये है कि एक विंग का फ्रंट साइड तो दूसरे विंग का बैक साइड, आपको इसी तरह से सारे विंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों, अब सुनिए अंग्रेजों का असली दिमाग। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सेंट्रल टावर के टॉप पर खड़ा सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड इन 7 विंग्स पर नजर रख सकता था। लेकिन इन विंग्स में बंद कैदी चाहकर भी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे और ना ही बात कर सकते थे। इसीलिए इसका नाम सेलुलर जेल, यानी एक ऐसी जेल जहां सिर्फ सिंगल कोठरियां, उसे अपन बोल सकते हैं इंडिविजुअल सेल्स थी। कोई कॉमन बैरक नहीं था, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ आप और आपका अकेलापन। इंसान को पागल करने के लिए यह अकेलापन काफी था। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो मेरे सामने खड़ा है ये एक विंग है, विंग का बैक साइड है। और मेरे राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हो दूर 3 फ्लोर का, वो अनदर विंग है। तो एक विंग का फ्रंट और दूसरे विंग का बैक, तो दूर से भी कोई कैदी दूसरे कैदी को देख ना सके, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। और हर एक विंग में 3 फ्लोर थे और आप देख सकते हो इसका वेंटिलेशन भी काफी दूर था, सो दैट वो बाहर झांक ना सके और देख ना सके। सो दोस्तों, हिस्ट्री इस प्लेस की ऐसी है। 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश रूल को समझ में आ गया था कि इंडियन क्रांतिकारी को नॉर्मल प्रिजन में रखना डेंजरस है। तो उन्होंने मेनलैंड इंडिया से दूर एक ऐसा जेल बनाया सो दैट जो भी क्रांतिकारी थे वो बाकी लोगों से कांटेक्ट ना कर पाए और उनका जो भी आंदोलन है वो वहीं पे खत्म हो जाए। इसी वजह से अंडमान को काला पानी पनिशमेंट के लिए चूज किया गया था। उस जमाने में काला पानी जाना ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस के बराबर माना जाता था। 1896 में सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1906 में ये कंप्लीट हुआ। जेल में टोटल 693 सेल्स है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल कंप्लीटली आइसोलेटेड था, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेलुलर जेल। दोस्तों, ये जो विंग में आप ईंटें देख रहे हो, ये कोई लोकल ईंटें नहीं थी। वो ईंटें स्पेशली बर्मा से मंगाई गई थी कंस्ट्रक्शन करने के लिए और इस कंस्ट्रक्शन पूरा होने के लिए 10 साल लग गए थे। दोस्तों, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ तो मुझे एक अलग ही वाइब फील हो रही है। यहाँ खड़े होकर जब हम सांस लेते हैं तो हमें आज़ादी महसूस होती है। लेकिन आज से 100 साल पहले यहाँ सिर्फ चीखे और कोड़ों की आवाज गूंजती थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक विंग के अंदर लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस विंग में जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटली रेड ब्रिक्स में बना हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं।
तो चलो एक सेल के अंदर चलते हैं। इस सेल के अंदर जाने के बाद में ये सेल केवल 13.5 बाय 7.5 फीट का एक छोटा सा रूम है, जिसके अंदर में एक काफ़ी हाइट पे एक वेंटिलेशन बनाया गया है, और इसकी जो सीलिंग है वो इतनी ऊंची बनाई गई है कि कोई कैदी जो इसमें बंद है वो सुसाइड भी ना कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से लॉकिंग सिस्टम इन्होंने बनाया था, और कैदियों को खाना देने के लिए एक छोटा सा वेंटिलेशन या फिर एक विंडो यहाँ पे बनाई गई थी। और ये जो सेल का एक डोर से दूसरे सेल का जो डोर है वो इस तरह से रखा गया था कि कैदी एक दूसरे से कम्युनिकेट भी ना कर पाए। लेकिन इतिहास में ऐसा लिखा है कि यहाँ पे जो कैदी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक टैप करके, टैप जो दीवारों को ठोक कर किया जाता है, उस टैप का एक कोडिंग लैंग्वेज बनाया था और उससे वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोहे की ग्रिल से ये किस तरह से पैक किया गया था, और यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं था। रात को सिर्फ एक छोटा सा तेल का दिया जलता था, और टॉयलेट तो छोड़ दो, कोने में मिट्टी के 2 बर्तन रखे होते थे। अगर रात को कैदी को टॉयलेट जाना है तो सुबह तक उसी छोटे से कमरे में उस बदबू के साथ बंद रहना पड़ता था। दोस्तों, इस जेल में काफी बड़े बड़े क्रांतिकारी कैद थे, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, जो कि 1911 में सेलुलर जेल में उनको भेजा गया था। उन्होंने लगभग 10 साल यहाँ पे बिताए। कहा जाता है कि उन्होंने जेल की दीवारों पर कील और पत्थर से पोयम और राइटिंग लिखी थी, और उन्हें याद करके दूसरे प्रिजनर को सुनाते थे। दिनेश दामोदर सावरकर, जो कि सावरकर जी के बड़े भैया थे, वो भी यहाँ पे बंद थे, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों एक ही जेल में है। बटुकेश्वर दत्त, जो कि भगत सिंह जी के साथी थे, वो भी यहीं पे। चलो दोस्तों, देखते देखते आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दिखता है आपको, ये है फांसी घर, जिसे एग्जीक्यूशन रूम कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ कई माँ के लालों ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। एक बार में यहाँ पे 3 लोगों को फांसी देने का अरेंजमेंट था, और यहाँ पे अंदर जाते हैं इस गेट से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो फंदे दिख रहे हैं, और ये सारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओरिजिनल एज इट इज़ उसी ज़माने का है। ये जो सिर्फ रस्सियाँ दिख रही है, वो रस्सियाँ सिर्फ बदली गई है। और दोस्तों, जैसे इसके पीछे जाते हैं तो एक छोटा सा रास्ता आपको यहाँ पे दिखता है, और ठीक इसके नीचे एक गुप्त रास्ता है जो सीधे समुंदर की तरफ जाता है, ताकि किसी को पता ना चल सके कि किसे कब फांसी दी गई है। दोस्तों, आज हम अपने देश में आज़ादी से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आज़ादी बहुत आसानी से मिल गई होगी। लेकिन आप जब इस सेलुलर जेल के इस हिस्से में आते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जगह कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यह हमारे देश का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, एक वर्कशॉप है जहाँ पे जो भी क्रांतिकारी कैदी थे उनसे यहाँ पे काम कराया जाता था, और ये भी स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। बस इसका एक डेमो यहाँ पे उन्होंने क्रिएट करके रखा है कि पता चले कि किस तरह से यहाँ पे काम होता था। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लॉकिंग सिस्टम था, कैदियों को जो लॉक करने के लिए यूज़ करते थे, वो डिफरेंट सिस्टम्स यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आगे जाने के बाद में कैदियों से किस तरह से काम कराए जाते थे वो सिस्टम आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मशीन देख रहे हो, इससे तेल निकाला जाता था, नारियल का तेल, और एक कैदी को 30 पाउंड यानी 30 पाउंड तेल निकालना मैंडेटरी था। अगर वो तेल कम निकालता था तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी और कोड़े बरसाए जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ से अपन आगे जाते हैं तो सेल के एंड में आपको जो सेंटर वाली जगह दिखती है, वही है इस कंप्लीट जेल का सेंट्रल टावर, और सारे के सारे विंग्स इस सेंट्रल टावर से अटैच है। तो हर एक विंग को यहाँ पे ब्लॉक नंबर दिया गया है। आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक नंबर 7 है, और अलग अलग जो विंग्स है और उसमें जो अलग अलग फ्लोर्स है, उस सबको एक अलग अलग नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो एक ब्लॉक में अपन अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये जो है ब्लॉक नंबर 6, और ब्लॉक नंबर 6 से अंदर जाने के बाद में आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा जो बाकी विंग्स में जिस तरह से बनाया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक लोहे का ग्रिल रहेगा, और उस लोहे के ग्रिल के जस्ट अपोजिट में छोटे छोटे रूम्स रहेंगे, सेम दरवाजे का लॉकिंग सिस्टम रहेगा, और
हर एक सेल के लिए एक छोटा सा विंडो रहेगा जिसमें से उनको खाना और पानी दिया जाता। दोस्तों यहाँ पे टॉर्चर की बात की जाए तो वो बहुत ही भयंकर था। एक था स्टैंडिंग हैंडकफ, जिसमें कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ी लगाई जाती थी और उनको हफ्तों तक खड़ा रखा जाता था और थोड़ी वक्त में उनके पैरों में सूजन आ जाती थी और ये बहुत असहनीय दर्द होता था। कुछ लोगों को जो बोरे रहते हैं, बोरे के कपड़े बनाए के उसको पहनाया जाता था और वो बहुत सख्त होते थे, उनसे उनके शरीर पे घाव हो जाते थे और वो उस घाव से बहुत ज़्यादा वेदनाएं झेलते थे। कुछ लोगों को केज बना के उसके अंदर में रखा जाता था। कुछ कैदियों के पाँव में सरियों से एक स्पेस क्रिएट करके उनके पाँव को फैला दिया जाता था और उनको उसी कंडीशन में काफ़ी दिनों तक रखा जाता था। ये सब अंग्रेज़ों ने इनका जो देश के प्रति जो स्पिरिट था वो तोड़ने के लिए ये नए नए तरीके आजमाते थे। चलो दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। बात है 1930 की, जहाँ पे प्रिजनर ने अपने राइट्स के लिए हंगर स्ट्राइक शुरू की थी। उनकी डिमांड थी बेटर फूड, ह्यूमन ट्रीटमेंट, पॉलिटिकल प्रिजनर स्टेटस। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने फोर्स फीडिंग शुरू कर दी थी और ट्यूब को नाक में और गले में डाल के वो उनको ज़बरदस्ती खाना या कुछ पिलाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रोसेस में कई प्रिजनर्स की डेथ हो गई। महावीर सिंह, मोहित मित्रा, मोहन किशोर नामदास जैसे फ्रीडम फाइटर्स हंगर स्ट्राइक के दौरान शहीद हो गए। इनका सैक्रिफाइस आज भी सेलुलर जेल के मेमोरियल में याद किया जाता है। चलो दोस्तों, यहाँ पे आगे जाते हुए वीर सावरकर जी की जो कोठरी थी उस कोठरी के तरफ अपन जाते हैं और वो कैसे दिखती थी वो देखते हैं। तो ये जो कोठरी है ये यहाँ का स्पेशल सेल है और इस जेल में वीर सावरकर जी को पेन और कॉपी देने से इनकार कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने इसी कोठरी में कुछ कांटों और नाखूनों से बहुत सारी कविताएं लिख दी थी और काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे थे और ये सॉन्ग्स याद करके वो बाकी कैदियों को सुनाया करते थे। तो दोस्तों, ये जो वाइब्स है, ये वाइब्स सही में बहुत बहुत डिफरेंट है और आज भी जो भी अपन यहाँ पे है ये सब उनकी वजह से है। तो दोस्तों, यहाँ से अपन आगे जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सेंट्रल टावर का है। जो सेंट्रल टावर सारे विंग्स को कनेक्ट करता है। तो देखो, इसके ऊपर जाने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इस सीढ़ियों से आपको ऊपर की ओर जाना है और यहीं पे आजू बाजू में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन भी लगाई हुई है। तो इस तरह से ये सेंट्रल टावर था। ये सेंट्रल टावर का एक फ्लोर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको सारे विंग्स दिखते हैं और इसी से आपको जो दूर आइलैंड दिख रहा है वो रॉस आइलैंड है जो समुंदर के उस पार है, वो भी आपको दिखता है। और सारे विंग्स आप राउंड राउंड घूम के सारे विंग्स देख सकते हो। तो आफ्टर अर्थक्वेक यहाँ पे अभी सिर्फ 3 विंग्स बचे हुए हैं और बाकी सारे विंग्स अभी डैमेज हुए थे और उसी जगह पे एक नया हॉस्पिटल बन चुका है जो कि यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो अपन ऊपर जाके जो इसका टॉप फ्लोर है सेंट्रल टावर का, और टॉप फ्लोर देखते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको सारे विंग्स का स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देगा, ये देखते हो आप। और इस साइड में जो ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो अभी यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी पहले विंग हुआ करते थे जो कि अर्थक्वेक में और जापानीज अटैक में डैमेज हो गए थे और उसकी जगह पे यहाँ की सरकार ने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्टअप कर लिया। और उसके आगे जो आपको समुंदर दिख रहा था वो समुंदर, और उसी के पीछे आपको रॉस आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस सेंट्रल टावर से सारे विंग्स को मॉनिटर कर सकते हो और देख सकते हो। और इसी तरह अंग्रेज के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो यहाँ पे खड़े होके सारे विंग्स को मॉनिटर करते थे और सारे विंग्स को कंट्रोल करते थे। तो ये जो भी विंग्स आप अभी तक देख रहे थे वो सारे विंग्स रिनोवेट किए गए थे। और उस जमाने में जो एक्चुअल विंग थे जो अभी तक रिनोवेट नहीं हुए हैं वो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि उसका कलर किस तरह से था और किस तरह से उसके डिफरेंट सेल्स थे, वो अंदर से इस तरह से दिखते थे और सेम स्ट्रक्चर था। बट ये रिनोवेट नहीं है, ये आज भी उसी स्टेज में है जिस तरह वो पहले यूज़ हुआ करते थे। तो यहाँ पे आने के बाद में सही में दोस्तों मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और यहाँ पे एक क्रांतिकारी वाली वाइब्स अंदर आ रही थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी छोटे छोटे विंग्स है और सेम टाइप ऑफ गेट्स है, सेम स्मॉल विंडोज़ यहाँ पे दी हुई है, लॉकिंग सिस्टम सेम है।
और धीरे धीरे होते हुए हम आखिरी किनारे तक जाते हैं। और बीच बीच में आप देख सकते हो कि उन्होंने बैरियर लगाने के लिए लोहे के जो ग्रिल्स रहते हैं उसके गेट बनाए हुए हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वो 2 विंग के बीच का स्पेस है, और ये जो है ये विंग का फ्रंट साइड है जहाँ पे ये ग्रिल लगा हुआ है, और इसी के पीछे में दूसरा विंग है, उस विंग का फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी अराउंड 700 जो सेल्स थे उसमें से कुछ सेल्स आज भी उसी कंडीशन में हैं जो पहले हुआ करते थे। उसके ईंटों का कलर आप देख सकते हो। और जैसे ही अपन धीरे धीरे आगे जाते हैं तो आप ये जो छोटा सा एरिया देखते हो, यहाँ पे वो अपना नहाने के लिए यूज़ करते थे या फिर और कुछ उनका स्मॉल जो भी काम है वो यहाँ पे काम करते थे। तो दोस्तों ये जो पुराना स्ट्रक्चर है ये देख के सही में पुरानी जो बातें थी वो आंखों के सामने क्रिएट हो रही है। और इसी से और ऊपर के फ्लोर पे जाता हूँ जो कि इस विंग का 3rd फ्लोर है। देन यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर अभी भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके सेम वाइब फील कर सकते हो अभी भी कि कैसे क्रांतिकारियों ने यहाँ पे रहकर भी अपना आंदोलन जारी रखा और अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। दोस्तों इन कहानियों को व्लॉग में बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। जरा सोचो, हमारे देश के वीरों ने ये सब सच में झेला है। वो रोए तड़पे शहीद हुए, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करके मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।